क्लास थर्ड के हिंदी के सेमेस्टर में, हिंदी के चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में जिसका नाम है कक्कू, उसमें आपका स्वागत है। ठीक है, आप ये चैप्टर ट्यूशन वाली मैम के चैनल में देख रहे हैं। तो इस चैप्टर मतलब इस पोएम का नाम है कक्कू। कक्कू मतलब कोयल। ठीक है, तो चलिए इसमें एक छोटे से बच्चे के बारे में बताया गया है जिसका नाम तो कक्कू है। कक्कू का मतलब कोयल होता है, लेकिन वो कोयल जैसा बिल्कुल नहीं है। वो चिढ़ता है, भड़कता है, अच्छा भी नहीं बोलता, गुस्सा भी हो जाता है। तो उसके बारे में इसमें बताया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पोएम क्या है? नाम है इसका कक्कू। जो बच्चा है उसका नाम है कक्कू। कक्कू माने कोयल होता। कक्कू का मतलब क्या होता है? कोयल। लेकिन यह तो दिन भर रोता, लेकिन जो वो लड़का है, जो बच्चा है, वो दिन भर रोता ही रहता है। इसलिए हम इसे चिढ़ाते, कहते हैं इसको सक्कू। इसलिए हम सब इसे चिढ़ाते रहते हैं और इसको सक्कू सक्कू बोलते रहते हैं। नाम है उसका कक्कू, और लेकिन उसका नाम क्या है? कक्कू है। ठीक है, ये देखिए, ये बच्चा है, ये चिढ़ता रहता है। मूवी देखिए इसने कैसा बनाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। कोयल माने मिश्री जैसी। कोयल कैसी होती है? एकदम मीठी मीठी बोलती है ना। मीठी जिसकी बोली, जो मीठा बोलती है, यह तो जाता भड़क। और ये वाला कक्कू तो बिल्कुल भड़क जाता है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाता है। करो जब इससे तनिक ठिठोली, हम इसे थोड़ा भी मजाक करते हैं तो एकदम भड़क जाता है। इसलिए तो कभी कभी हम कहते हैं इसको भक्कू। इसलिए हम इसे कभी कभी भक्कू भी बुलाते हैं, क्योंकि वो भड़क जाता है। नाम है उसका कक्कू, लेकिन नाम क्या है उसका? कक्कू नाम है। ठीक है, आगे चलते हैं। कक्कू वह जो गाना गाए। कक्कू वो है जो गाना गाता है, बात बात में जो चिढ़ जाए। लेकिन ये तो चिढ़ जाता है। रहता मुंह जो सदा फुलाए, हमेशा मुंह फुलाए रहता है। गाना जिसको जरा ना आए। कोयल क्या होती है? गाना गाती है, लेकिन इस वाले कक्कू को तो गाना भी नहीं आता। ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों ना कहें हम झक्कू। नाम है उसका कक्कू। जो छोटी छोटी बातों पे झगड़ता रहता है उसे हम झक्कू क्यों ना कहें, मतलब झगड़ने वाला क्यों ना कहें, है ना। लेकिन नाम क्या है इसका? कक्कू। अब ये पोएम किसके द्वारा लिखी गई है बच्चों? एक पोएम लिखी गई है रमेश चंद्र शाह के द्वारा। ठीक है, चलिए इसमें कुछ क्वेश्चन है, हम देखते हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस है, मैं आपको इसे लास्ट पेज पे बताती हूँ। ठीक है, चलिए आपको मैं बता ही देती हूँ। ठीक, नाम के बारे में। तुम अपना नाम लिखो और बताओ कि तुम्हारे नाम का क्या मतलब है। देखिए यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है और उसका मतलब बताना है। नेक्स्ट है तुम्हारे कितने नाम। अब देखिए हमारे घर में कोई हमें घर में प्यार से हमें कुछ और बुलाते हैं, और हमारे चिढ़ाने वाला नाम कुछ और होता है। दोस्त हमें कुछ और बुलाते हैं, मम्मी हमें कुछ और बुलाती है। तो सबके एक अलग अलग नाम रखे हुए होते हैं, है ना बच्चों। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपका सीक्रेट नेम क्या है, जिससे आपको कोई नहीं बुलाता या फिर कोई कोई बुलाता है, और जो आपको अच्छा लगता है या फिर जो आपको बहुत बेकार लगता है। ठीक है, मैं वेट करूंगी आपके कमेंट का। चलिए, तो इसमें तुम लोग और किन किन नामों से बुलाते हैं। आप देखिए यहाँ पे एक छोटी सी टेबल बनाई गई है। पहला है प्यार वाला नाम। प्यार वाले नाम आपके कितने हैं? मान लीजिए 2 प्यार वाले नाम यहाँ पे आपको बताने हैं। घर में आपको क्या बुलाया जाता है? गोलू मोलू जो भी है। चिढ़ाने वाला नाम, कोई आपको चिढ़ाने वाला नाम हो आपके घर में, यहाँ आपको चिढ़ाने वाला नाम लिखना है। और यहाँ दोस्तों का दिया नाम, जो दोस्त आपको जिस नाम से बुलाते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है बच्चों, सोचो और लिखो कि किसी किसी को नीचे दिए गए नामों से क्यों बुलाया जाता है। अब देखिए सोचना है और लिखना है कि किसी किसी को इन नामों से क्यों बुलाया जाता है। पहला नाम है गप्पू। गप्पू क्यों बुलाया जाता होगा किसी को? गप मारने वाला, मतलब ज्यादा बोलने वाला। भोली, जो बहुत भोली हो। छुटकी, जिसकी हाइट मतलब जो उसकी लंबाई है छोटी हो। गोलू, गोलू मतलब गोल मटोल सा हो। ठीक है, अब बताओ तुम्हारे कौन सा दोस्त, कौन सी सहेली भक्कू है। भक्कू कौन सा है? भड़कने वाला कौन सा है? आपको उसका यहाँ पे नाम लिख देना है। ठीक है बच्चों। झक्कू, झगड़ने वाला कौन सा है? जो छोटी छोटी बात पे झगड़ता है, आपसे लड़ाई करता है, यहाँ पे आपको उसका नाम लिखना है। और नेक्स्ट है आपका गप्पू, गप मारने वाला, बहुत बातें करने वाला, तो यहाँ पे उसका नाम लिखना है। ठीक है, ये आपको खुद करना है बच्चों। ठीक है ना, बाकी मैं आपको एक बार क्वेश्चन आंसर्स में दिखा दूंगी ताकि आपको पता चल जाए कि आपको लिखना क्या है। अब कविता का समय। कक्कू वह जो सदा हंसाए। कक्कू वो जो हमेशा हंसाता है। ठीक है, मतलब कोयल। ठीक है, रोना उसे जरा ना आए। अब इस पोएम को हमें पूरा करना है। चिड़िया संग जो गाना गाए, संग मोर के जो भी है, इसलिए तो कभी कभी हम उसे कहते भक्कू या कक्कू जो भी है। ठीक है, एक पोएम है छोटी सी, उसके बारे में लिखना है। और नेक्स्ट है इसमें कक्कू कैसा है। यहाँ इसमें कक्कू के बारे में बताना है कि कक्कू कैसा है। और नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है, लिखो। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है कि कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है, क्योंकि ना तो वो उसकी तरह मीठा बोलता है, ना उसकी तरह गाना गाता है, ना उसकी आवाज़ मीठी है। ठीक है, ना वो हंसता है। ठीक है, इसलिए कक्कू कोयल जैसा नहीं है। वो बात बात पे भड़कता है, बात बात पे गुस्सा करता है, और बात बात पे मुंह फैलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है, नामों की रेल। ठीक है, 5-5 बच्चों की टोली बना लो। ये आपको अपनी क्लास में करनी है या अपने घर पे भी कर सकते हो। अब अपनी अपनी टोलियों के बच्चों के नाम रेल के डिब्बों पर लिखने हैं। आपके कोई दोस्त हो या कोई भी हो,
उनके नाम आपको इन डब्बों पे लिखने हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक नाम लिखा गया है, यहाँ पे राजू लिखा गया है। आपके कोई दोस्त हो, यहाँ आप 5 जनों के नाम लिख सकते हैं, किसी के भी, मीना, सीमा या नेहा या दीप्ति, कुछ भी नाम आप लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी आपके दोस्त हो। वर्णमाला याद है ना? चलो अब इन नामों को वर्णमाला के हिसाब से क्रम में लगाते हैं। अब इनको वर्णमाला के हिसाब से क्रम में लगाना है कि कौन सा वर्ण पहले आता है, ठीक है बच्चों? ठीक है, ये आपको नेक्स्ट आगे पेज पे मिल जाएगा। ठीक, चलिए चिढ़ाना। चिढ़ाना क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। चिढ़ाना, क्या तुम्हें भी कोई चिढ़ाता है? तब तुम्हें कैसा लगता है? कक्षा में चर्चा करें। मान लीजिए आपका कोई नाम है, या आप मोटे हैं या छोटे हैं, हाइट में कुछ भी है, तो आप कोई चिढ़ाता है, कोई आपके घर में या स्कूल में या कहीं पे भी कोई आपको चिढ़ाता हो, तो आपको बताना है कि आपको उस टाइम कैसा लगता है। अच्छा तो नहीं लगता होगा ना, लगता तो बुरा ही होगा ना, तो आपको ये बात डिस्कस करनी है आपके घर में या स्कूल में अपने दोस्तों से, ठीक है बच्चों? चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे देखते हैं आगे क्या है। गेंद का मन। चलिए इसके बारे में करते हैं। गेंद का मन। गेंद का मन कैसा है? मैं तो गेंद को सीधा मारने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों गेंद तो यह बात समझ में ही नहीं आती। अब देखिए, गेंद तो एक निर्जीव चीज़ है ना, कि भाई इसे तो जैसे मतलब सामान से बनाई हुई चीज़ है, जिसे हम जैसे यूज़ करें वैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये बच्चे यहाँ पे बैट बॉल खेल रहे हैं और ये लड़का इस गेंद को हमेशा टेढ़ा ही फेंक रहा है, इस दिशा में ही फेंक रहा है, तो गेंद वहीं तो जाएगी ना। लेकिन ये अपनी सफाई में कह रहा है कि भाई मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा गेंद का कैसा मन है, ये अपने रास्ते जा ही नहीं रही है। तो ये वो बच्चे होते हैं जो अपनी गलती को मानते ही नहीं है, ठीक है बच्चों। चलिए जल्दी से इसके क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं। चलिए बच्चों जल्दी से क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करते हैं अपने। क्वेश्चन देखिए, तुम अपना नाम लिखो, बताओ कि तुम्हारा नाम का क्या मतलब है। देखिए यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पे अपना मतलब लिखना है। इसमें जैसे लिखा हुआ है मेरा नाम आदित्य है, मेरे नाम का मतलब सूर्य है, ठीक है। ऐसे ही आपको अपना नाम लिख के उसका मतलब जानना है। आपको नहीं पता आप अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हैं, उन्हें भी नहीं पता आप मेरे पास कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं बताऊंगी आपके नामों के मतलब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तुम्हें लोग किन किन नामों से बुलाते हैं। मैंने आपको भी बताया था ना, जैसे कि आपका प्यार वाला नाम क्या है, आपके घर में आपको प्यार से जो भी बुलाते हो आप लिख सकते हैं। जैसे इसमें अम्मी और छोटू लिखा गया है। चढ़ाने वाला नाम क्या है, लंबू और तोंदू। लंबू इसलिए क्योंकि उसकी हाइट लंबी है, तोंदू इसलिए क्योंकि उसका पेट निकला हुआ है। और दोस्त किस नाम से बुलाते हैं, अक्कू और सोनू के नाम से। बाकी आपको जिस जिस नामों से बुलाया जाता है आप उस नामों को यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। सोचो और लिखो किस किस को नीचे दिए गए नामों से क्यों बुलाया जाता है। अब देखिए, गप्पू क्यों, इधर उधर की बातें करने वाला। भोली, जो सीधी सादी हो। चुटकी, जिसका कद छोटा हो। गोलू, जिसका चेहरा गोल मटोल हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब बताओ तुम्हारा कौन सा दोस्त कौन सी सहेली भक्कू है। जो भी भक्कू है, भड़कने वाला, उसका नाम लिखना है। जो भी झक्कू है उसका नाम लिखना है, जो भी गप्पू है उसका नाम लिखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कविता वाला है, ठीक है। अब कविता का समय है। रोना उसे जरा ना भाए, चिड़िया के संग गाना गाए, संग मोर के नाचे, इसलिए वो कभी कभी हम उसको क्या बुलाएं, कभी कभी हम उस कहते हम उसको कक्कू, ठीक है। ये पोयम हो गई कंप्लीट। आगे चलते हैं। ये कक्कू क्या है उसके बारे में क्वेश्चन आंसर है। कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है, लिखिए। कक्कू दिन भर रोता है, उसकी आवाज भी मीठी नहीं है, उसे गाना बिल्कुल नहीं आता, इसलिए वो कोयल जैसा नहीं है, ठीक है। नामों की रेल। अब यहाँ पे जो नामों की रेल थी ना, 5-5 बच्चों की टोली बनाओ और अपने अपनी टोली में बच्चों के नाम लिखने हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मनोज, नीतू, हरीश, गौरव और अमित लिखा हुआ है, ठीक। ऐसे ही आपको लिखने हैं अपने भी कोई 5 लोगों के नाम। वर्णमाला याद है, चलो इन नामों को वर्णमाला के हिसाब से लगाते हैं। वर्णमाला मतलब कि कौन सा अक्षर पहले आता है। तो सबसे पहले कौन सा आता है, अमित, अ आता है, इसे लिखना है। फिर आता है गौरव, गौरव लिखना है। फिर नीतू आता है, फिर म आता है, फिर ह आता है, ठीक है। वर्णमाला के हिसाब से जैसे अ, अनार, आ से आम, ऐसी लाइन से कौन सी चीजें पहले आती हैं, ठीक है, उस हिसाब से लिखना है। चिढ़ाना। चिढ़ाना क्या होता है, क्या तुम्हें कोई चिढ़ाता है, तुम्हें कैसा लगता है, कक्षा में चर्चा करें। मुझे मेरे मित्र चिढ़ाते हैं, ठीक है। जब मुझे वे चिढ़ाते हैं मुझे बुरा लगता है, उन पर क्रोध आता है, मन करता है कि सभी से झगड़ा करूं, मैं उनकी ओर जरा भी ध्यान नहीं देता। मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं आता कि कोई मुझे चिढ़ाए। हमें किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए, इससे शत्रुओं और भेदभाव बढ़ता है, ठीक है। ये तो सच्ची बात है कि हमें किसी को नहीं चिढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो डिमोटिवेट होते हैं और उसमें भेदभाव भी बढ़ता है, ठीक है बच्चों। चलिए अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी से। जब तक इस चैप्टर को मैं आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है बच्चों। और इस वीडियो को लाइक, इस पर कमेंट और इसको सब्सक्राइब करना, चैनल को बिल्कुल मत भूलना, ठीक है।